आज रविवार है, साक्षात भगवान भास्कर का दिन। क्या आप जानते हैं कि रविवार की एक छोटी सी कथा आपके जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है? जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाम भक्ति शॉर्ट्स पर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा लेकर आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली लेकिन अभिमानी राजा को सूर्य देव ने न्याय की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। याद रखिएगा, अधूरी कहानी देखना न केवल अधूरा ज्ञान है बल्कि ये आपको भ्रम में डाल सकता है, जिससे आपकी पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए इस कहानी के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो शाम भक्ति शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, आर्यावर्त के पश्चिमी छोर पर अंशुमानपुर नामक एक राज्य था। इस राज्य का नाम तो सूर्य की किरणों पर था, लेकिन यहाँ के राजा भानु प्रताप का हृदय अंधकार से भरा था। राजा भानु प्रताप अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास हजारों की सेना और अटूट संपत्ति थी, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा दोष था। वे अत्यंत अहंकारी थे और अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। उनका मानना था कि उनकी शक्ति सूर्य से भी बड़ी है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि रविवार के दिन कोई भी व्यक्ति सूर्य देव की पूजा नहीं करेगा। उन्होंने आदेश दिया कि रविवार को केवल राजा की ही स्तुति की जाए। जो कोई भी सूर्य देव को जल चढ़ाते या उनकी उपासना करते पकड़ा जाता, उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता था। उसी राज्य की सीमा पर एक छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया जन्म से ही सूर्य देव की अनन्य भक्त थी। वो हर रविवार को गोबर से अपनी कुटिया लीपती थी, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देती थी और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। उसकी भक्ति का तेज ऐसा था कि उसकी कुटिया के आसपास हमेशा एक विशेष प्रकार की चमक रहती थी। राजा भानु प्रताप को जब इस बुढ़िया के बारे में पता चला तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस बुढ़िया की गाय छीन लाओ और उसकी कुटिया को तहस नहस कर दो। देखते हैं उसका सूर्य उसे कैसे बचाता है। सैनिकों ने वैसा ही किया। बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा के क्रूर सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। बुढ़िया ने उस रविवार बिना कुछ खाए पिए केवल सूर्य देव का ध्यान किया। रात को जब वो सोई तो उसके आंसू धरती पर गिर रहे थे। उसी रात राजा भानु प्रताप के महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। राजा जब अपने मखमली बिस्तर पर सो रहे थे, अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कमरे का तापमान बढ़ने लगा है। उन्हें लगा जैसे कोई आग की भट्टी उनके पास जल रही हो। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे चिल्ला पड़े। राजा ने देखा कि उनकी सुनहरी दीवारें काली पड़ रही थीं और उनके शरीर पर असहनीय जलन हो रही थी। उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। उनका सुंदर चेहरा कुष्ठ रोग से भर गया था। जो राजा अपने सुंदरता और शक्ति पर घमंड करता था, वो अब खुद को देखने के काबिल भी नहीं रहा था। अगले दिन सुबह जब सूर्योदय हुआ तो राजा की आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। वे चिल्लाए, वैद्यों को बुलाओ, ज्योतिषियों को बुलाओ, लेकिन राज्य का कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान राजा की इस बीमारी को समझ नहीं पाया। तभी राज दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, ये किसी बीमारी का प्रकोप नहीं है, ये साक्षात सूर्य देव का दंड है। आपने उस बुढ़िया का अपमान किया है जिसका रक्षक स्वयं सूर्य है। राजा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उनका अहंकार अब भी पूरी तरह मरा नहीं था। उन्होंने सोचा कि वे धन देकर उस बुढ़िया को शांत कर देंगे। वे अपने रथ पर सवार होकर बुढ़िया की कुटिया की ओर चल दिए, लेकिन जैसे जैसे वे कुटिया के करीब पहुंच रहे थे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जब वे कुटिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया शांत भाव से सूर्य की ओर मुख करके बैठी थी। राजा ने अपने सोने के आभूषण उसके पैरों में डाल दिए और कहा, हे वृद्धा, मुझसे भूल हो गई, अपनी ये गाय वापस ले लो और ये स्वर्ण मुद्राएं भी रखो, बस मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उसने कहा, राजन, स्वर्ण से सूर्य नहीं खरीदे जाते। आपने केवल मेरा अपमान नहीं किया, आपने उस न्याय व्यवस्था का अपमान किया है जो इस सृष्टि को प्रकाश देती है। सूर्य देव ने आपको अंधा इसलिए किया है ताकि आप बाहरी चकाचौंध को छोड़कर अपने भीतर के अंधकार को देख सकें। राजा भानु प्रताप रोने लगे। उन्होंने पूछा, अब मेरे पास क्या मार्ग है? बुढ़िया ने कहा, अगले रविवार से आपको सूर्य देव का व्रत करना होगा।
लेकिन ये व्रत महल में बैठकर नहीं, बल्कि प्रजा के बीच एक साधारण सेवक बनकर करना होगा। आपको अपने हाथों से राज्य के उन रास्तों की सफाई करनी होगी जिन्हें आपने अपने अहंकार से गंदा किया है। और याद रखिएगा, अगर आपके मन में एक पल के लिए भी ये विचार आया कि आप राजा हैं, तो आपकी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। राजा भानु प्रताप के लिए वो रात किसी कयामत से कम नहीं थी। उनके शरीर की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन रविवार की भोर थी, लेकिन राजा के लिए वो भोर भी अंधेरे जैसी थी, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी लगभग समाप्त हो चुकी थी। बुढ़िया की बात उनके कानों में गूंज रही थी कि स्वर्ण से सूर्य नहीं खरीदे जाते। राजा ने अपनी मखमली चादरें फेंक दी और साधारण सूती वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि कोई भी उनके साथ नहीं आएगा। राजा अकेले ही राज्य की गलियों में निकल पड़े। वो राजा जिसके निकलने पर हजारों सैनिक रास्ता साफ करते थे, आज ठोकरें खाकर गिर रहा था। अंशुमानपुर की प्रजा ने देखा कि उनका अहंकारी राजा गलियों की गंदगी अपने हाथों से साफ कर रहा है। लोग चकित थे, कुछ उपहास कर रहे थे तो कुछ को उन पर दया आ रही थी। लेकिन राजा भानु प्रताप को आज किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। उन्हें तो बस सूर्य देव की उस प्रखर ज्वाला का अनुभव हो रहा था जो उनके भीतर के अंधकार को जला रही थी। दोपहर होते होते भूख और प्यास से राजा का बुरा हाल हो गया। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। तभी वहां एक अजनबी राहगीर आया। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन उसने सम्मान देने के बजाय राजा के सामने एक सूखी रोटी और थोड़ा सा जल रख दिया और कहा, राजन, आज समझ आया कि भूख क्या होती है। आपने सालों तक प्रजा का अन्न छीना, आज इस सूखी रोटी की कीमत पहचानो। राजा ने बिना कुछ कहे वो रोटी ग्रहण की। जैसे ही उन्होंने वो अन्न खाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके कुष्ठ रोग की खुजली थोड़ी कम हो गई है। वे समझ गए कि ये सूर्य देव का संकेत है कि न्याय की शुरुआत हो चुकी है। जब राजा शाम को वापस बुढ़िया की कुटिया के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां हजारों की भीड़ जमा थी। लोग कह रहे थे कि बुढ़िया की कुटिया से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। राजा जब करीब पहुंचे तो उन्हें धुंधला सा दिखाई दिया कि बुढ़िया के पास वही गाय खड़ी थी जिसे सैनिकों ने छीना था। लेकिन वो गाय अब साधारण नहीं लग रही थी। उसके शरीर से चांदी जैसी चमक निकल रही थी। बुढ़िया ने राजा को देखते ही कहा, भानु प्रताप, तुमने आज मार्ग साफ किया, लेकिन क्या तुमने अपने मन के उस कोने को साफ किया जहां तुमने दूसरों के प्रति नफरत छिपाई है? राजा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, माता, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस ये अंधकार और इस पाप की जलन से मुक्ति चाहिए। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले 7 रविवार तक तुम्हें इसी तरह निराहार रहकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी और प्रत्येक रविवार को राज्य के एक ऐसे व्यक्ति की मदद करनी होगी जिसे तुमने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। जैसे जैसे रविवार बीतते गए, राजा का शरीर बदलने लगा। उनके घाव भरने लगे और उनकी दृष्टि लौटने लगी। लेकिन असली परीक्षा 7वें रविवार को होनी थी। उस दिन पूरे राज्य में भारी तूफान आया। सूर्यदेव बादलों के पीछे छिप गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा को उस दिन एक ऐसे व्यक्ति की मदद करनी थी जिसे उन्होंने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी और जो काल कोठरी में बंद था। राजा भारी बारिश और तूफान के बीच जेल की ओर दौड़े। उन्होंने अपने हाथों से जेल के दरवाजे खोले और उस कैदी को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उस निर्दोष कैदी को मुक्त किया, अचानक बादलों को चीरते हुए सूर्य की एक प्रचंड किरण सीधे राजा के हृदय पर पड़ी। उस किरण के स्पर्श मात्र से राजा का कुष्ठ रोग पूरी तरह गायब हो गया और उनकी आंखों की रोशनी पहले से भी 1000 गुना तेज हो गई। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो बुढ़िया और वो कैदी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव थे। सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरा अंशुमानपुर जगमगा उठा। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे भानु प्रताप, तुमने न्याय की कठिन परीक्षा पास कर ली है। याद रखना, जो राजा अपनी प्रजा को अंधकार में रखता है, उसका सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। आज से तुम केवल राजा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक कहलाओगे। राजा भानु प्रताप ने दंडवत प्रणाम किया। उस दिन के बाद से रविवार का व्रत अंशुमानपुर का सबसे बड़ा पर्व बन गया। राजा ने अपना पूरा जीवन प्रजा की सेवा में लगा दिया और अंत में सूर्यलोक को प्राप्त हुए। जब राजा भानु प्रताप ने अपनी दृष्टि वापस पाई और साक्षात सूर्यदेव के दर्शन किए तो उन्हें लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है। लेकिन जैसे ही वे सूर्यदेव के चरणों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, भगवान भास्कर की वो दिव्य छवि अचानक ओझल हो गई। चारों ओर फिर से वही शांति छा गई। केवल वो बुढ़िया वहां खड़ी थी। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, माता, प्रभु अभी यहीं थे, वे फिर कहाँ चले गए? क्या अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है?
बुढ़िया ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, सूर्यदेव ने तुम्हें दृष्टि तो दे दी है, लेकिन अब वे तुम्हारी उस दृष्टि की परीक्षा लेंगे। याद रखो, असली न्याय वो नहीं जो दंड मिलने पर किया जाए, बल्कि वो है जो शक्ति होने पर भी दूसरों के दुख को समझे। अब तुम्हारे सामने एक ऐसी चुनौती आएगी जहां तुम्हें अपना सिंहासन और अपना सर्वस्व दांव पर लगाना होगा। जब अगले ही दिन अंशुमानपुर पर एक पड़ोसी राज्य अंधकगढ़ के राजा कालकेतु ने आक्रमण कर दिया। कालकेतु एक क्रूर तांत्रिक था जिसने असुरों की शक्तियों से सूर्य के प्रकाश को रोकने की विद्या सीख रखी थी। उसने अपनी माया से पूरे अंशुमानपुर को एक काले धुएं से ढक दिया। प्रजा फिर से त्राही त्राही करने लगी, खेतों में फसलें सूखने लगी और लोग फिर से बीमार पड़ने लगे। राजा भानु प्रताप के सेनापतियों ने कहा, महाराज, हमारे पास अपार सेना है, हमें युद्ध करना चाहिए। लेकिन राजा को बुढ़िया की बात याद थी। उन्होंने अपनी तलवार उठाने के बजाय भगवान सूर्य का ध्यान किया। तभी एक गुप्तचर ने सूचना दी कि कालकेतु ने उस बुढ़िया को बंदी बना लिया है जिसने राजा को मार्ग दिखाया था। कालकेतु ने शर्त रखी कि यदि राजा भानु प्रताप स्वयं को उसके हवाले कर दें और सूर्य की भक्ति त्याग दें तो वो राज्य को इस काले धुएं से मुक्त कर देगा। अब राजा के सामने भारी धर्म संकट था। एक तरफ उनका राज्य और उनकी प्रजा थी और दूसरी तरफ उनकी भक्ति और वो वृद्धा। राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं कालकेतु के पास जाएंगे। जब वे कालकेतु के शिविर में पहुंचे तो उस तांत्रिक ने उपहास करते हुए कहा, देखो, सूर्य का भक्त अब मेरे पैरों में है। भानु प्रताप, यदि तुम चाहते हो कि मैं इस राज्य को रोशनी लौटा दूं, तो तुम्हें इस तपती हुई लोहे की शिला पर बैठकर सूर्यदेव को कोसना होगा। प्रजा दूर से ये सब देख रही थी। राजा भानु प्रताप उस जलती हुई शिला पर जाकर बैठ गए। उनके शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन उनके मुख पर ओम सूर्याय नमः का जाप था। उन्होंने कालकेतु से कहा, तुम मेरे शरीर को जला सकते हो, लेकिन उस सूर्य को नहीं जो मेरे भीतर जल रहा है। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, उनके शरीर से एक ऐसी असहनीय ज्योति निकली कि कालकेतु की आंखें चौंधिया गईं। अचानक उस काले धुएं को चीरती हुई सूर्य की पहली किरण धरती पर गिरी। वो किरण राजा के मस्तक से टकराकर चारों ओर फैल गई। कालकेतु की आसुरी शक्तियां उस प्रकाश में भस्म होने लगी। बुढ़िया जो वहां बंदी थी अचानक मुक्त हो गई और उसका स्वरूप बदलकर साक्षात माता छाया यानी सूर्यदेव की पत्नी का हो गया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, भानु प्रताप, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो संकट के समय भी अपने धर्म से विचलित नहीं होता। कालकेतु का अंत हुआ और अंशुमानपुर फिर से आलोकित हो उठा। राजा भानु प्रताप ने अब समझ लिया था कि रविवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए है। उन्होंने राज्य के हर चौराहे पर एक स्तंभ बनवाया जिस पर रविवार व्रत की महिमा और सूर्यदेव के 12 नामों को अंकित किया गया। कहानी का समापन तब हुआ जब राजा भानु प्रताप ने अपना अंतिम समय निकट पाकर अपने पुत्र को राजपाट सौंपा और स्वयं को सूर्य की किरणों में विलीन कर लिया। आज भी अंशुमानपुर के उस पुराने मंदिर में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस कथा को सुनता है उसके जीवन से कालकेतु रूपी अंधकार और कुष्ठ रूपी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। राजा भानु प्रताप के विलीन होने के बाद लगा कि अंशुमानपुर की कथा का अंत हो गया है, परंतु सूर्यदेव की महिमा का एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक अध्याय अभी खुलना बाकी था। राजा भानु प्रताप ने जाते समय अपने पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप को राज सिंहासन तो सौंप दिया था, लेकिन वे उसे एक ऐसी वस्तु भी दे गए थे जिसने पूरे राज्य के भाग्य को एक नई कसौटी पर ला खड़ा किया था। वो वस्तु थी एक छोटा सा सूर्य पात्र। राजा ने चंद्र प्रताप से कहा था, पुत्र, इस पात्र में हमेशा एक मुट्ठी काले तिल और जल रखना। जब तक इस पात्र में सूर्य की पहली किरण पड़ती रहेगी हमारे राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारा अहंकार इस पात्र की पवित्रता से बड़ा हो जाएगा उस दिन अंशुमानपुर फिर से अंधकार में डूब जाएगा। राजकुमार चंद्र प्रताप ने कई वर्षों तक पिता के वचनों का पालन किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पड़ोसी राज्यों की चाटुकारिता और वैभव ने उसे अभिमानी बनाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि राज्य की समृद्धि उस छोटे से पात्र की वजह से नहीं बल्कि उसकी विशाल सेना और कूटनीति की वजह से है। एक रविवार की सुबह जब राजपुरोहित ने उसे सूर्य पूजन के लिए बुलाया तो चंद्र प्रताप ने झुंझला कर कहा, पुरोहित जी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, क्या एक मामूली पात्र मेरे राज्य की रक्षा करेगा? आज से ये पात्र राजमहल के तहखाने में रखा जाएगा। मुझे इसकी पूजा के लिए अपना कीमती समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो पात्र तहखाने के अंधेरे में रखा गया, आकाश में एक भयानक हलचल मच गई। उस दिन रविवार था, लेकिन सूर्योदय के समय सूर्य का रंग पीला नहीं बल्कि राख जैसा धूसर यानी ग्रे था। अचानक पूरे राज्य की नदियों का जल कड़वा हो गया और खेतों में खड़ी फसलें बिना किसी बीमारी के राख बनने लगी। प्रजा फिर से त्राही त्राही करने लगी। राजा चंद्र प्रताप को लगा कि ये किसी शत्रु का षड्यंत्र है, लेकिन सस्पेंस तब बढ़ा जब महल के पहरेदारों ने सूचना दी कि तहखाने से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। जब चंद्र प्रताप मशाल लेकर तहखाने में पहुंचा तो उसने देखा कि वो सूर्य पात्र अपने आप टूट चुका था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। उसी धुएं के बीच से वही बुढ़िया प्रकट हुई जो राजा भानु प्रताप के समय आई थी, लेकिन इस बार उसका स्वरूप अत्यंत विकराल और क्रोधित था। उसने कहा,
चंद्र प्रताप, तूने अपने पिता के त्याग का अपमान किया है। सूर्यदेव प्रकाश देते हैं तो वे अंधकार के अधिपति भी हैं। तूने पात्र को अंधेरे में डाला, अब तेरा पूरा वंश इसी अंधेरे में तड़पेगा। अगले ही पल महल के सभी द्वार अपने आप बंद हो गए। सूरज की रोशनी महल के भीतर आना बंद हो गई, जबकि बाहर कड़ी धूप थी। महल के भीतर रहने वाले हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनका शरीर पत्थर का होता जा रहा हो। चंद्र प्रताप के हाथ पैर जकड़ने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस घने अंधेरे में उसे एक दिव्य सुरीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी छोटी बहन राजकुमारी भानुमति की थी, जो बचपन से ही मौन रहती थी और केवल सूर्यदेव की मानसिक पूजा करती थी। उसने पहली बार अपना मुख खोला और कहा, भ्राता, अभी भी समय है। सूर्यदेव केवल दंड नहीं देते, वे सुधारने का अवसर भी देते हैं। इस आने वाले रविवार को यदि आप बिना किसी राजसी वस्त्र के नंगे बदन राज्य के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर सूर्य के 12 नामों का 108 बार जाप करेंगे और अपनी भूल स्वीकार करेंगे, तो शायद ये श्राप टल जाए। चंद्र प्रताप के लिए यह अत्यंत अपमानजनक था, एक सम्राट का चौराहे पर आम जनता के सामने नंगे बदन खड़ा होना। लेकिन मृत्यु के भय और पश्चाताप ने उसे विवश कर दिया। रविवार का दिन आया। चंद्र प्रताप तपती दोपहर में जलती हुई धरती पर खड़े हुए। उनके शरीर की त्वचा जलने लगी। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन इस बार राजा के मन में क्रोध नहीं बल्कि समर्पण था। जैसे ही उन्होंने 108वां जाप पूर्ण किया, आसमान से एक बिजली कड़की और वो टूटा हुआ सूर्य पात्र अपने आप जुड़कर राजा के हाथों में आ गिरा। जैसे ही राजा के हाथों का स्पर्श उस पात्र से हुआ, पात्र से एक शीतल धारा निकली, जिसने राजा के शरीर की जलन को शांत कर दिया। महल के द्वार खुल गए और राज्य का जल फिर से अमृत जैसा मीठा हो गया। बुढ़िया फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो शांत थी। उसने कहा, चंद्र प्रताप, सूर्यदेव ने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि तुमने अपने अहंकार की बलि दे दी। याद रखना, रविवार का व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने स्व यानी सेल्फ को समाज और ईश्वर के लिए समर्पित करना है। इस घटना के बाद राजा चंद्र प्रताप ने न केवल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि रविवार को न्याय और क्षमा दिवस घोषित कर दिया। उन्होंने ये नियम बनाया कि हर रविवार को राजा स्वयं महल से बाहर निकलकर गरीबों की समस्याओं को सुनेगा। अंशुमानपुर की ये कथा आज भी हमें सिखाती है कि चाहे वो राजा भानु प्रताप का समय हो या चंद्र प्रताप का, सूर्यदेव की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जो विनम्र रहते हैं। भक्तों, श्याम भक्ति शॉर्ट्स पर इस लंबी महागाथा का सार यही है कि ईश्वर हमें सुख देते हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए और दुख देते हैं हमें वापस सही मार्ग पर लाने के लिए। रविवार की ये कथा जो भी पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से अहंकार का नाश होता है और सुख शांति का सूर्य हमेशा चमकता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय सूर्य नारायण अवश्य लिखें।